बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा विचारक हुआ करता था जिसने सच्चाई को उस रूप में देखा जैसा वह वास्तव में थी। उसका नाम था आर्थर शोपनाहवर। जब सारी दुनिया प्रेम, आदर्शवाद और भावुक सपनों में डूबी हुई थी, तब वह अकेला व्यक्ति था जो इन भ्रमों के पीछे की कठोर सच्चाई को देख रहा था। समाज ने उसे निराशावादी कहा, लेकिन असल में वह एक जागरूक आत्मा थी, भावनाओं से परे, सच्चाई के करीब। उसने जो देखा वह सबके लिए हजम करना आसान नहीं था। उसने अपनी रचना ऑन विमेन में स्त्रियों के स्वभाव के बारे में कुछ ऐसा लिखा जो दुनिया के बनाए हुए आदर्शों से मेल नहीं खाता था। उसने कहा, प्रकृति ने महिलाओं को पुरुषों के साथ चलने के लिए बनाया है, प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं। यह सुनते ही समाज चौंक गया, पर शोपनाहवर चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि हर सच्चाई तालियों के लिए नहीं होती। कुछ सच्चाइयां मौन के योग्य होती हैं। उस दौर में जहां भावुक और कमजोर पुरुषों को सराहा जाता था, वहां एक अनुशासित और स्थिर पुरुष असहज कर देता था। आज भी यही हो रहा है। लोग मिठास से भरी झूठी बातों को प्यार कहने लगे हैं और सच्चाई को घृणा। पर जो पुरुष खुद को समझता है, जो तर्क और आत्मनियंत्रण के पथ पर चलता है, वह जानता है सच्चाई ही सबसे बड़ी करुणा है, भले ही वह जला दे। शोपनाहवर ने महिलाओं के व्यवहार के पीछे छुपे जैविक प्रवृत्तियों को पहचाना। उसने देखा कि महिलाओं का झुकाव उच्च तर्कों की ओर नहीं, बल्कि चयन, सुरक्षा और अस्तित्व की ओर अधिक होता है। उसने समझाया कि उनका प्रेम पूर्ण रूप से निस्वार्थ नहीं होता। यह कोई अपमान नहीं, बस एक कड़वी लेकिन जरूरी समझ है। और फिर वह बात आई जिसने सैकड़ों सालों से पुरुषों को उलझा रखा है, हाइपरगैमी, यानी महिलाओं का स्वाभाविक रूप से सबसे योग्य साथी की ओर आकर्षित होना। यह कोई दोष नहीं, यह एक जैविक रणनीति है। इसे समझना, स्वीकार करना और खुद को मजबूत बनाना ही रास्ता है। एक असली पुरुष प्रतिक्रिया नहीं करता, वह देखता है, समझता है और फिर शांति से खुद को ढालता है। वह जानता है कि जब कोई स्त्री दूरी बना लेती है तो वह बिखरने के लिए नहीं बनी होती। वह स्थिर रहता है, न तो गिड़गिड़ाता है, न ही नफरत पालता है। वह उस प्रेम को समझता है जो स्थायी नहीं है, और उस वफादारी को भी जो केवल स्थिति पर आधारित होती है। शोपनाहवर ने कहा, स्त्रियों के स्वभाव में न्याय की कोई स्पष्ट भावना नहीं होती। यह बात कड़वी लग सकती है, लेकिन यह वही सच्चाई है जिसे समझे बिना कोई भी पुरुष मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर एक महिला का आकर्षण खत्म हो जाए तो तर्क काम नहीं करते, आत्मनियंत्रण करता है। स्टोइक्स, जिनमें जीनो, सेनिका और मार्कस ऑनरेलियस जैसे महान विचारक थे, उन्होंने भी यही सिखाया। उन्होंने कहा, दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद पर जीत पाना जरूरी है। आत्मनियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। आज की दुनिया में जहां पुरुषों को सिखाया गया है कि अच्छा लड़का बनो, त्याग करो, सब सह लो, वहां यह सीख एक क्रांति जैसी है। त्याग सीमाओं के बिना प्रेरणा नहीं देता, बल्कि तुम्हारी कीमत घटा देता है। शोपनाहवर की तरह हमें भी सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। एक स्टोइक पुरुष जानता है कि किसी महिला की स्वीकृति उसका उद्धार नहीं है। वह खुद को तैयार करता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से। वह प्रेम के पीछे नहीं भागता, बल्कि खुद को इतना योग्य बनाता है कि प्रेम स्वयं चलकर उसके पास आए। यह युद्ध किसी महिला से नहीं है, यह युद्ध है उस भावनात्मक निर्भरता से जो हमें कमजोर बनाती है। आधुनिक साइकोलॉजी भी अब वही कह रही है जो शोपनाहवर ने सालों पहले कहा था। महिलाएं भावनाओं से नहीं, शक्ति, स्थिति और आत्मनियंत्रण से आकर्षित होती हैं। यह उन्हें दोषी नहीं बनाता, बल्कि पुरुषों को तैयार करता है कि वे भ्रम से बाहर निकलें। तो रास्ता क्या है? रास्ता है अपने भीतर एक किला बनाना, ऐसा किला जिसे कोई बाहरी ताकत हिला न सके। कोई महिला तुम्हें अधूरा नहीं कर सकती, कोई रिश्ता तुम्हारा उद्धारक नहीं है। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे ही भीतर है। हम खुद को तैयार करते हैं, हम पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी आदतों को संवारते हैं और फिर चुपचाप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। जब शोपनाहवर ने सच को उजागर किया, तब समाज ने चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें अंधेरे में रास्ता बनाना है। हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हम खुद को साधेंगे। हम वो बनेंगे जिनकी आत्मा अकेले में तपती है, जिनका मन चुप्पी में तेज होता है और जिनका वजूद आत्मनियंत्रण में आकार लेता है। क्योंकि अंत में दुनिया उसी पुरुष का आदर करती है
जिसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे और आप और गहराई से ऐसी ही सच्चाइयों को समझना चाहते हैं, तो खुद को मजबूत करने वाली सोच से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। ऐसे और विचार आपको खुद को जानने, संवारने और ऊंचा उठाने में मदद करेंगे। यही वह मार्ग है जो आत्मसम्मान, स्थिरता और सच्चे पुरुषत्व की ओर ले जाता है।